देखिए दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में विनय ज्ञानचंद्र के साथ। जिलाधिकारी मो प्रवीण मिश्रा ने शहीद की विधवा को दिया 50 लाख रुपए का चेक। बताते हैं आपको, शहीद जवान की मौत के बाद जहां परिवार के लोगों को जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने ढाढ़स बंधाया, वहीं उनके जीवन निधि से जुड़ी हुई 50 लाख रुपए की धनराशि आज उन्होंने अपने कार्यालय में भेंट किया। वहीं दूसरी तरफ 50,000 का इनामिया बदमाश आज पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो नोएडा गाजियाबाद होते हुए जौनपुर आया था और उसको एसटीएफ ने मुबारकपुर में दबोच लिया है, जो कि काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिस पर श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था, जिस पर स्थानीय पुलिस एवं अन्य शाखा तलाश हेतु जुटी हुई थी। इसी क्रम में एसटीएफ लखनऊ यूनिट द्वारा नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, लखनऊ, जौनपुर तलाश करते हुए आजमगढ़ आई हुई थी। थाना मुबारकपुर क्षेत्र में मौजूद थी कि मुखबिर को सूचना मिली पुरस्कार घोषित अपराधी शाहगढ़ मुबारकपुर रोड देसी शराब की दुकान के पास आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके एसटीएफ की पूरी टीम ठेका देसी शराब के सामने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद व्यक्ति आया, मुखबिर के द्वारा इशारा किया गया, आवश्यक बल प्रयोग करके समय करीब 19:10 सायंकाल आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राहुल गौड़ पुत्र भरत गौड़, निवासी ग्राम सिकरौर, थाना घोसी, जनपद मऊ बताया, जिसको नियमानुसार पुलिस हिरासत में लेकर जनपद मऊ के थाना कोपागंज में समय करीब 23:10 बजे लाकर दाखिल किया गया, जिसको आज माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। थाना कोपागंज अंतर्गत विगत दिनों फुटबॉल मैच के दौरान बच्चों के बीच में हुए तकझक के बाद चाचा की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, क्या है पूरा मामला? दिनांक 8 अगस्त 2024 को रात को लगभग 10 बजे एक व्यक्ति है जिसका नाम जियाउद्दीन सन ऑफ साबुद्दीन है और जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के थे, उसको कुछ लोगों द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया था और वो उसको अस्पताल ले जाया गया, तो जहाँ उसकी मृत्यु हुई। इसके संबंध में थाना कोपागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 203/2024 धारा 103 BNS पंजीकृत किया गया था और उसमें 5 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन जो पुलिस की विवेचना से उसमें 4 लोग उस घटना में सम्मिलित पाए गए हैं और इस घटना में परिप्रेक्ष्य में जो बात निकलकर सामने आई है, उसमें एक घटना से लगभग 15 दिन पूर्व एक फुटबॉल मैच कोपागंज में हुआ था, जिसमें मृतक जियाउद्दीन का पुत्र अमीर आजम भी वहाँ था। उसका एक विवाद जो मोहम्मद अलकमा से हुआ था और उसके बाद मृतक भी वहाँ पहुँच गया, तो मृतक द्वारा उसके साथ मारपीट की बात सामने आई है मोहम्मद अलकमा के साथ। तो इसी उसको लेके मोहम्मद अलकमा द्वारा अपने साथियों के साथ इसकी हत्या की गई और इसमें से जो मोहम्मद अलकमा है उसको दिनांक 11/8 को गिरफ्तार किया गया है और जो अभियुक्त हैं इसमें अबू समा पुत्र निजामुद्दीन जो दूसरा अभियुक्त है उसको, और एक नासिर पुत्र असलम निवासी कोपागंज, इन मतलब 3 लोगों को अलकमा, अबू सामा और नासिर 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और बाकी जो बचा एक अभियुक्त जब्बार है उसको भी अच्छी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, फुटबॉल के विवाद में हुआ था? फुटबॉल के विवाद में एक मारपीट हुई थी और मारपीट में जो बात सामने आई है, जो मृतक है जियाउद्दीन, उसके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त है इसमें मोहम्मद अलकमा, उसके साथ मारपीट की गई थी और उसी में उसको देखते हुए मोहम्मद अलकमा द्वारा ही अपने साथियों के साथ मिलकर इसकी हत्या की। सर, 50,000 वाला बता दीजिए। प्राथमिक शिक्षक संघ के लोगों ने आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच जहां उन्होंने अपनी विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर सरकार को कोसा, वहीं अधिकारियों के नाकामी को भी दर्शाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, यह कतिपय बर्दाश्त करने लायक नहीं है।
किस लिए देना चाहते हैं? मैं बलराम चंद्र सिंह, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष मऊ। किस लिए धरना दे रहे हैं? आज यह धरना शिक्षा मित्रों का है। प्रदेश के समस्त 75 जनपद में प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें हमारी 7 सूत्री मांगे हैं और उन मांगों को लेकर के शिक्षा मित्र एकत्र हुए हैं। क्या प्रमुख मांग है? प्रमुख मांग है कि जैसे अन्य प्रदेशों में अध्यादेश ले आकर के शिक्षा मित्रों को नियमित किया गया है, हमें भी उत्तर प्रदेश में यह सरकार नियमित करे। हम समान कार्य समान वेतन की मांग करते हैं। कार्य हम उतना ही करते हैं जितना हमारे साथ अध्यापक करता है, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमारी सुदूर महिलाएं हैं, सुदूर उनका ससुराल है, उस पर मांग की जा रही है कि उन महिलाओं को अपने ससुराल में उनकी नियुक्ति दे दी जाए। हमें 11 दिन का अवकाश दिया जाता है वर्ष में, और वह अवकाश हम 14 दिन का चाहते हैं। यह हमारी मांगे हैं। कितने दिनों तक ये धरना चलता रहेगा? क्या है आपको? यह हम लोग अभी सांकेतिक धरना कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से, और आने वाला समय में जैसे प्रदेश संगठन ने आह्वान किया, तुरंत हम लोग लखनऊ कूच करेंगे और अपने आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक हमें हमारा जो वाजिब मांग है पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। मैं प्रियंका राय बात कर रही हूँ, शिक्षा में। और हम लोग यहाँ अपनी मांगों को ले के बैठे हैं। हम लोग मजबूर हैं, हम लोग बहुत मजबूर हैं। 10,000 रुपये में हम लोगों को अपना खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोगों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम लोग उनकी पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे उनका शादी ब्याह करेंगे। हम लोग अब एक तरह किससे 40 के पार जा रहे हैं, तो हम लोगों को अब दवा की भी जरूरत है, हम लोगों को इलाज की भी जरूरत है। हम लोग 10,000 रुपये में कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? हम बस यही सरकार से अपने पूछना चाहते हैं। यह हमारी सरकार जो है माननीय योगी आदित्यनाथ एक साधु हैं, सबसे पहले वो साधु हैं। क्या साधु के मन में यही विचार चलता है कि समाज में दो भेदभाव किया जाए? मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा वो किए हैं? या अगर यही चीज उनके साथ होए तो फिर कैसा लगेगा? और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं बात करना चाहती हूँ कि जब वो अपनी जुबान पे अटल नहीं है तो फिर मंत्री किस बात के हैं? मैं अकेले प्रियंका राय ये बात उनसे प्रश्न पूछ रही हूँ, और आप अपने माध्यम से बताइए कि जब वो आदमी अपने बात पे अटल नहीं है तो फिर शिक्षा मित्रों का भला कैसे करेगा? लेकिन हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आज नहीं कल हम लोगों का दिन बहुरे और हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। अब हम लोग बहुत उब गए हैं, अब हम लोग के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। और जो बचा है, अगर ये सरकार अगर हम लोगों को अस्थायी नहीं कर पा रही है तो हम लोगों को निकाल दे। अगर उसके में सरकार में दम है तो निकाल के दिखाए हम शिक्षा मित्रों को, या तो फिर हम लोगों को अस्थायी करे और हम महिला शिक्षा मित्रों को ससुराल में ट्रांसफर दे, CCL दे, समान कार्य समान वेतन दे। नहीं कुछ तो शिक्षा पद ही अस्थायी करे। बाकी अन्य प्रदेशों में हुआ है उसी का देख के नकल करे। अपने से बुद्धि विवेक नहीं चल रहा है तो अन्य प्रदेशों का, अन्य प्रांतों का देख के नकल करे सरकार। मैं यही बात कर रही हूँ।